कि अगर आप बेसिक्स देखें ना, किताबों में लिखा हुआ है कि men have a biological need to dominate, बायोलॉजिकल नीड। जब ये बायोलॉजिकल नीड है तो दैट मीन्स कि एक आदमी अगर कमाम ना भी हो ना, यानी घर में कमा के ना भी लाता हो, नीड उसकी भी है कि डोमिनेट करना है उसने। तो जब अगर आपको ये समझ आ जाए कि ये कुछ भी नहीं करता और ये जनाब बादशाह सलामतों की तरह बिहेव करते हैं, तो फिर आपको इट मेक्स ऑल द सेंस कि आप उसको फिर वो काम भी करवा लें। अगर आपको ये पता चल जाए कि इसने, फर्ज करें ये खातून है, वो कमा के लाती हैं, अब घर वो चला रही हैं, अब उसके असरात क्या होंगे वो एक सेपरेट बात है, लेकिन अब वो घर चलाती हैं, लेकिन आदमी ने रोब फिर भी जहां पे दिल करेगा चला देना। अब अगर उसको ये पता है कि इसकी बायोलॉजिकल नीड है, इसने तो हर हालत में रोब जमाते ही रहना है, तो फिर उसको क्या ज़रूरत है काम करके फिर रोब लेना है या इज्जत करवानी है, रोब डालना है तो फिर काम भी करो जाके। तो मेरा ख्याल है हमसे ये गलती हुई है कि हमने बेसिक्स को नहीं अंडरस्टैंड किया। कई ख्वातीन मेरे पास आती हैं कि देखें जी, मैं, मेरा घर तो मेरे पैसों से चलता है, उसके बावजूद ये रोब चलाता है, तुम्हारी अम्मी नहीं आएगी, तुम्हारा वो नहीं आएगा, तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी। तो मैं हंसता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ आपको किसने ये कहा था कि आप वो काम करें, क्योंकि कुछ भी ना करें मजबूरी के तहत ये चुप तो हो जाएगा, जहाँ पे इसको मौका मिलेगा इसने डोमिनेट करना है, इसने ये बोलना ही बोलना है। वो जी क्यों? मैंने कहा इसलिए कि इसकी बायोलॉजिकल नीड है। तो आपको अगर ये बात समझ आती तो आप उसे कहती हैं हाँ भी तुम्हें इज्जत चाहिए, बड़ा तुम्हें फन्ने खां बनने का शौक है, बड़ा रोब जमाने का शौक है, जाओ फिर सुबह 7 बजे उठ के लाइन में लगो, काम करो जाके, ये काम भी करो वो भी काम करो, फिर मैं तुम्हें इज्जत भी देती हूँ। तो ये बुनियाद है, ये नीड है। और यही जो रिसर्च लेटेस्ट आई है एग्रिच की, वो यही बता रही है, वो ये कह रही है कि जनाब आदमियों से पूछा गया कि क्या आप लोनलीनेस और मोहब्बत के बदले में क्या होगा, तो उन्होंने कहा जी हमें रिस्पेक्ट चाहिए, चाहे हमें अकेला रहना पड़े और चाहे हमें मोहब्बत ना अपनी मिले। इसका मतलब है कि एक आदमी की मोहब्बत की शादी हो जाती है, कल को उसकी जो लव मैरिज है, बीवी अगर उसकी इज्जत नहीं करेगी, शादी नहीं चलनी। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है, क्योंकि लव मैरिज है, बुखार है, पता नहीं वो इंटीमेसी है या वो क्या, एक जनाब फर्स्ट साइट लव हुई है, तो ठीक है, लग तो यही रहा है कि आप उसके बगैर मर जाएंगे, लेकिन जब कल को शादी हो जानी है तो इसने रोब तो झाड़ना है, तो उसको रिस्पेक्ट चाहिए। और ये आप अंडरस्टैंड कर लें, दिस इज़ हाउ अल्लाह हैज़ क्रिएटेड हिम। अब आपको ये पता चल जाए तो फिर आप, क्वेश्चन ये है कि फिर उसको फिर वो बनाएं जिसकी रिस्पेक्ट की जा सके। अगला सवाल ये था कि फिर आदमी को ऐसा इनके होना चाहिए कि वो इज़्ज़त के काबिल हो। तो भाई मुआशरे को और आदमियों को चाहिए, औरतों को भी चाहिए कि आप उन्हें, वो जैसे माएँ होती थी उसी तरह बीवियों को भी चाहिए, आदमियों को वो काम बकअप करें, उनको करवाएं, ताकि वो इज्जत डिज़र्व करें, क्योंकि इज्जत उन्होंने हर हालत में मांगनी है। दूसरी तरफ रिसर्च की गई तो ये पता चला कि अगर किसी औरत से ये पूछा जाए कि तुम्हें इज्जत चाहिए या तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए या तुम्हें ये जो है आपकी सोशल नीड्स तुम्हारी पूरी हो जाएं, तो वो दे ऑप्टेड, उनको मोहब्बत और जो अटैचमेंट है उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है रिस्पेक्ट से। यानी कि औरत आपको खाना बना के देती है, वो आपको खाना इसलिए बना के देती है कि जनाब आदमी जौन सा, एक तो आदमी को रिस्पेक्ट मिल गई, उसको लगा जैसे उसको किसी ने सर्व किया है। दूसरी तरफ जब उसको रिस्पेक्ट मिलती है तो वो औरत को अप्रिशिएट करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और औरत की नीड भी पूरी हो जाती है। अब ये गाड़ी ऐसे चलती है, तो जब ये गाड़ी रुकेगी तो साफ है कि उसमें कोई ना कोई मसला आएगा। जब आपको ये फीलिंग मिल जाए कि आप अपना काम कर रहे हैं और आप अपनी आंखें बंद करके काम किए जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा दूसरा शख्स भी जो उसका काम है वो करेगा। अब ये क्वेश्चन अब बात वो आता है कि मैं पहले इज्जत करूं या पहले औरत की नीड पूरी होगी। तो क्वेश्चन तो इसका कोई जवाब नहीं है, चिकन और एग वाली सिचुएशन है कि आदमी को औरत चाहिए
आदमी को इज्जत चाहिए, औरत को मोहब्बत चाहिए और अटैचमेंट चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें हैं, इसीलिए कहते हैं साइकिल के दो पहिए हैं, ये एक पहिए पे चलनी नहीं। जब आदमी आता है थका हुआ, औरत उसको खाना देती है तो उसको आप समझते हैं खाना चाहिए, नहीं, उसे खाने जब मिलता है तो उसको अपनी अहमियत का एहसास होता है, उसको अपनी इज्जत महसूस होती है। उसके बदले में वो फिर बीवी को प्यार करता है, उसको अच्छा समझता है और बीवी की तारीफें करता है, तो बीवी की नीड पूरी हो जाती है। इसी तरीके से आदमी औरत को प्यार करता है तो औरत का दिल करता है या कवाम बन के आता है। तो जब आदमी वो बन रहा है जो उसकी बुनियादी ज़रूरत है, अगर मेरी बीवी मुझे वो बनने दे रही है जो मेरी ज़रूरत है, मेरे रास्ते में रुकावट नहीं है, आई एम बीइंग अ गुड कवाम, आई एम बिकमिंग मोर ऑफ मी एज अ मैन, तो साफ ज़रा कि मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास रहेगा कि मेरी बीवी की वजह से मैं वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। तो छोटी सी बात है, मैं साइकिल लेना चाहता हूं, मैं स्कूटर लेना चाहता हूं, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं जनाब वीकेंड में कुछ और करना, घास काटना चाहता हूं, और मेरी बीवी मुझे कहे ज़बरदस्त A1 फर्स्ट क्लास, तो क्या होगा? सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करेगी, मैं पावरफुल फील करूंगा, मैं पावरफुल फील करूंगा, मेरे टेस्टोस्टेरोन हाई होंगे, मेरा स्ट्रेस लेवल कम होगा, रिटर्न के अंदर मैं बीवी का मशकूर होऊंगा। बीवी को शाम को शायद खुद ही कह दूं कि मेरा दिल कर रहा हो चलो बाहर चलते हैं। जब मैं खुश हो गया तो मेरा दिल करेगा मैं मोहब्बत का इजहार करूं, मैं उसको जनाब खाने पे ले जाऊंगा। लेकिन मैं अगर एक काम करना चाह रहा हूं और मेरी बीवी के नहीं तुम ये काम नहीं करोगे, मैंने आज खाने पे जाना है, मुझे उधर लेके जाओ, तो मेरी नीड पूरी नहीं होगी। जब मेरी नीड पूरी नहीं होगी तो मैं उसकी नीड पूरी नहीं करूंगा और लड़ाई हो जाएगी। तो ये जो समझना डायनामिक्स है, ये रिश्ते की बुनियाद है कि ये ले और दे का रिश्ता है। इसीलिए बेटर हाफ्स कहते हैं, आधा आधा दोनों मिलकर मुकम्मल होते हैं। वो उसकी पूरी करे नीड, वो उसकी नीड पूरी करे, दोनों एक दूसरे की नीड पूरी करते रहे। और बुनियादी ज़रूरियात की बात कर रहा हूँ, बुनियादी ज़रूरत की बात कर रहा हूँ कि उसकी इज्जत है, उसका जाके उसका स्ट्रेस लेवल नीचे होता है। वो दफ्तरों से घरों में क्यों नहीं आते? क्योंकि दफ्तर में वो पावरफुल फील करते हैं। जब वो पावरफुल फील करते हैं, सेक्रेटरी है, पीएन है, लोग बैठे हुए हैं, कोई ना कोई सर 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 कर रहा है, दे आर फीलिंग पावरफुल, स्ट्रेस उनका कॉर्टिसोल नीचे है। जब घर आते हैं तो बीवी कहती ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो दे फील पावरलेस। जब पावरलेस फील करेंगे तो उनका स्ट्रेस लेवल ऊपर जाएगा। जब स्ट्रेस लेवल ऊपर जाएगा तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। वो बीवी के साथ क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा और बीवी का मूड ख़राब हो जाएगा, फिर उसका और मूड ख़राब हो जाएगा और इस तरह से लड़ाई बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये समझें कि आदमी की अल्लाह की तरफ से बुनियादी ज़रूरत है और औरत की अल्लाह की तरफ से बुनियादी ज़रूरत है कि उसको मोहब्बत की जाए और उसको वो किसी अटैचमेंट, क्योंकि रिब से आई है, पहलू से आई है, उसके लिए सिक्योरिटी अटैचमेंट की बहुत ज़रूरत है और आदमी के लिए इज़्ज़त की बहुत ज़रूरत, और अल्लाह ने ये ऐसे ही बनाया था। तो थैंक यू वेरी मच।